की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईडी को लिखे सीएम बघेल के पत्र पर बोले हैं पूर्व सीएम रमन सिंह, सरकार को अपनी जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। सीएम को ईडी पर शक है, पर मुझे छत्तीसगढ़ पुलिस पर पूरा भरोसा है। ईडी को लिखे सीएम बघेल के पत्र को पूर्व सीएम ने झूठा बताया है और सीएम बघेल ने नान और चिटफंड मामले को लेकर ये पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि इन दोनों मसले पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ईडी को अपनी जांच की कार्रवाई को आगे बढ़ानी चाहिए। 4 साल में सरकार आपके फिर आरोप सिद्ध क्यों नहीं कर पाए हैं, ये कहना है पूर्व सीएम का। दूसरे आरोप में मेरे परिवार की संपत्ति का उल्लेख किया गया है। तथ्यों के आरोप लगाया करते थे। आज तो एक सार्वजनिक महत्वपूर्ण पद में मुख्यमंत्री के दायित्व में बैठे हैं, इस प्रकार झूठे आरोप लगाना उचित नहीं है। 4 वर्ष तक पुलिस प्रशासन आपके हाथ में है, सरकार आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ में है। कोई आरोप आज तक सिद्ध हो पाया है? आपने आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, सिर्फ झूठे आरोप लगाते हैं। चिटफंड के मामले में भूपेश जी लंबी चौड़ी बात करते हैं। मेरे पुत्र और सांसद अभिषेक पूर्व सांसद के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाए हैं। भूपेश बघेल भले ही ईडी की विश्वसनीयता पर शंका हो, मगर इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच पर मुझे विश्वास है। उन्होंने रिपोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है और आप इस जांच के ईडी को लिख रहे हैं तो मुख्य आधार ही धाराशाही हो रहा है। 2019 में आपने एक एसआईटी बनाई थी, भूल गए हैं शायद कि नान के मामले में एसआईटी बनाए थे और जांच का क्या हुआ इसकी रिपोर्ट आज तक उपलब्ध नहीं हुई है। एसआईटी आपने बनाया, 19 से लेकर 22 हो गया, मगर अभी तक रिपोर्ट क्या आई है उसके बारे में जानकारी नहीं दी है। मुख्यमंत्री के पद में बैठा हुआ व्यक्ति झूठा आरोप लगाता है। 3 से लेकर 8, 8 से लेकर 13 और 13 से लेकर 18 ये सब न्यायालय में हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट में शपथ पत्र के द्वारा आईटी डिपार्टमेंट ने, मैंने नहीं, पूरी जांच तफ्तीश करने के बाद आईटी डिपार्टमेंट ने शपथ पत्र दिया है और इसमें कहा है कि कोई गड़बड़ी संपत्ति के नहीं है। उसके बाद भी भूपेश बघेल जी आप फिर से दोहरा के, क्या न्याय व्यवस्था और कोर्ट नहीं है देश में? तो रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए आशीष, सेंट्रल एजेंसी को लेकर सियासत अक्सर होते रहती है। सीएम बघेल ने जब से पत्र लिखा है ईडी को, उसके बाद से एक नया मोड़ आ गया है। अब पूर्व सीएम का बयान आता है और सवालों के घेरे में बघेल सरकार। देखिए, सवालों के घेरे में लाने की कोशिश जरूर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कर रहे हैं अपने बयानों के जरिए और कुछ तथ्यों के जरिए, लेकिन टकराव के हालात दरअसल लगातार बढ़ रहे हैं जब से ईडी ने राज्य के भीतर अपनी कार्रवाई तेज की है। 2 महत्वपूर्ण चीजें यहां पर हैं। एक तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, ईडी को लेकर यह कहा कि नान और चिटफंड के मामले पर जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए। एक बड़ा घोटाला तब हुआ था। चूंकि ये चिट्ठी लिखकर ये आवाज उठाई गई है राज्य की तरफ से, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से, तो इसका काउंटर रिएक्शन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस लिहाज से देते नजर आ रहे हैं कि जिन तथ्यों पर जांच की मांग उठाई जा रही है, एक चिटफंड को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का ब्यौरा दिया, जिसमें ये बताया गया कि जिन स्टार प्रचारकों, यानी मुख्यमंत्री रहते हुए डॉक्टर रमन सिंह और उनके सांसद बेटे अभिषेक सिंह प्राइमरी तौर पर, इनके नाम को लेकर राज्य पुलिस ने अपनी विवेचना में एक तरीके से क्लीन चिट दे दी थी। इसका ब्यौरा डॉक्टर रमन सिंह ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात नान घोटाले के संदर्भ में है कि तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष रहते हुए टीएस सिंहदेव ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर तब के नान घोटाले के 2 प्रमुख आरोपी, यानी जो कि मौजूदा सरकार में प्रभावशाली पद पर बैठे अधिकारी हैं, इन्हें लेकर जो कार्रवाई की मांग की गई थी, सरकार बनने के बाद यही 2 प्रमुख चेहरे सत्ता के महत्वपूर्ण पदों पर काबिज है। ये डॉक्टर रमन सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस आवाज को भी बुलंद करने की कोशिश की। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जरूर इस पूरी टकराव के बीच
जो स्थिति अब देखने को मिलेगी वो होगा सरकार का इस पर पक्ष। सरकार के पक्ष का इंतजार है कि डॉक्टर रमन सिंह ने जिन तथ्यों को उठाने की कोशिश की है उस पर किस तरीके से जवाब देखने को मिलेगा। सरकार इस पर क्या कहती है, कांग्रेस पार्टी इस पर क्या कहती है। तो बिल्कुल ये देखना वाकई में ही रोचक होगा, क्योंकि देखिए अब उन्होंने पूरा उनका कहना है कि इसमें क्लीन चिट मिला था, लेकिन इसके बावजूद सीएम बघेल की तरफ से ये जो मुद्दा उठाया गया है चिटफंड और नान घोटाले का, इस पर उनका कहना है कि जब क्लीन चिट मिल चुका था, जब पुलिस की तरफ से पूरी क्लैरिटी मिल गई थी, लेकिन इसके बावजूद आखिर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। तो ठीक है आशीष तिवारी जी, डिटेल से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।